ब्रेन रूल्स किताब में लेखक जॉन मेडिना हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमें किन आदतों को अपनाना चाहिए। सबसे पहला नियम व्यायाम एक्सरसाइज है, जिसमें यह बताया गया है कि हमारा दिमाग तब सबसे अच्छा काम करता है जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। हमारे पूर्वज शिकारी और खानाबदोश थे जो दिन भर घूमते रहते थे, इसलिए उनका मस्तिष्क सतर्क और तेज बना रहता था। आज के समय में जब लोग ज्यादातर समय बैठे रहते हैं तो दिमाग की कार्यक्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र पढ़ाई के दौरान नियमित रूप से टहलता है या हल्का व्यायाम करता है तो उसकी एकाग्रता और याददाश्त बेहतर हो जाती है। दूसरा नियम उत्तरजीविता सर्वाइवल। यह बताता है कि हमारा दिमाग प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया से विकसित हुआ है, जिससे हमें नए माहौल में ढलने और समस्याओं को हल करने की क्षमता मिली। उदाहरण के लिए, इंसानों ने हजारों सालों तक अपने दिमाग का उपयोग करके आग जलाना, शिकार करना और उपकरण बनाना सीखा, जिससे वे जीवित रह सके। तीसरा नियम हर दिमाग अलग होता है। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हमें यह समझने में मदद करता है कि हर व्यक्ति की सीखने और सोचने की प्रक्रिया अलग होती है। कुछ लोग विजुअल लर्नर होते हैं, जिन्हें चित्रों और ग्राफिक्स से चीजें जल्दी समझ आती हैं, जबकि कुछ लोग ऑडियो लर्नर होते हैं, जिन्हें सुनकर सीखना आसान लगता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो गणित में अच्छा है, जरूरी नहीं कि वह इतिहास में भी उतना ही अच्छा हो, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग की संरचना अलग होती है। चौथा नियम ध्यान अटेंशन बताता है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान बंट जाता है और हम किसी भी कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र पढ़ाई के दौरान बार बार मोबाइल चेक करता है तो वह अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाएगा और उसे बार बार वही चीजें दोहरानी पड़ेंगी। पांचवा नियम याददाश्त मेमोरी। यह समझाता है कि हम कुछ चीजें लंबे समय तक याद रखते हैं और कुछ जल्दी भूल जाते हैं। जब हम किसी जानकारी को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारी दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज एक नई भाषा के शब्द सीखता है लेकिन उन्हें दोहराता नहीं है तो वह कुछ ही दिनों में उन्हें भूल जाएगा। लेकिन अगर वह उन शब्दों को रोज बोलचाल में उपयोग करता है तो वे उसकी स्मृति में लंबे समय तक बने रहेंगे। छठा नियम एसोसिएशन एसोसिएशंस बताता है कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ने से उसे याद रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र विज्ञान के किसी नए सिद्धांत को पहले पढ़े हुए सिद्धांत से जोड़कर समझता है तो उसे याद करना आसान हो जाता है। सातवां नियम नींद स्लीप दर्शाता है कि अच्छी नींद हमारे दिमाग के लिए कितनी जरूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क पूरे दिन की सीखी हुई चीजों को व्यवस्थित करता है और याददाश्त को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र रात भर जाग कर पढ़ाई करता है तो उसकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, लेकिन अगर वह पूरी नींद लेकर पढ़ाई करे तो वह चीजों को जल्दी याद रख पाएगा। आठवां नियम तनाव स्ट्रेस हमें बताता है कि थोड़ा तनाव हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह हमें सतर्क रखता है, लेकिन लंबे समय तक तनाव रहने से हमारे दिमाग की कार्यक्षमता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति परीक्षा के समय बहुत अधिक तनाव में रहता है तो वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा और उसकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। नौवां नियम इंद्रियां सेंसरी इंटीग्रेशन बताता है कि जब हम सीखने के लिए अपनी कई इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो हम चीजों को जल्दी और अच्छे से समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र केवल किताब पढ़ता है तो उसे कम समझ में आएगा, लेकिन अगर वह उसी जानकारी का वीडियो देखता है तो वह चीजें जल्दी समझ सकता है। 10वां नियम दृष्टि विजन यह समझाता है कि हमारा दिमाग विजुअल जानकारी को शब्दों की तुलना में जल्दी और बेहतर तरीके से समझता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी कहानी को सिर्फ सुनता है तो उसे कम समझ में आएगा, लेकिन अगर वह उसी कहानी को चित्रों और ग्राफिक्स के साथ देखे
तो वह उसे लंबे समय तक याद रख पाएगा। 11वां नियम लिंग भिन्नता, जेंडर डिफरेंसेस, यह बताता है कि पुरुषों और महिलाओं के दिमाग की कार्यप्रणाली में कुछ अंतर होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी दिमाग श्रेष्ठ या कमजोर होता है। उदाहरण के लिए, पुरुष आमतौर पर दिशाओं और स्थानिक जागरूकता, स्पेशियल अवेयरनेस में बेहतर होते हैं, जबकि महिलाएं भाषा और भावनाओं को बेहतर समझती हैं। 12वां और आखिरी नियम अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, बताता है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होता है और नई चीजें सीखने की आदत से हम अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक हमेशा नई खोजें करने में लगे रहते हैं, जिससे उन्हें नई चीजें सीखने और समझने में मदद मिलती है। ब्रेन रूल्स हमें यह सिखाती है कि अगर हम इन नियमों को अपनाएं, तो हम अपनी सीखने की क्षमता, याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यदि हम व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, तनाव को नियंत्रित करें, ध्यान केंद्रित करें और सीखने की सही तकनीक अपनाएं, तो हम अपने मस्तिष्क की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।